आजकल तो ऑनलाइन नौसरबाज अब तो वो जान भी लेने लगे। पढ़ा लिखा नौजवान जो कि दुबई में इंजीनियर रहा, फ्रॉड के जरिए उसको पाकिस्तान बुलाया गया, फिर बकायदा उनके साथ फ्रॉड करके 10 लाख हत्या कर उसका कत्ल भी कर दिया। इसको उन्होंने लालच दी कि ये मशीन है 20 लाख की, तो आपको मिलेगी 8 लाख की या 10 लाख की। तो वो आया पिशोर से यहाँ पे, के बाद 10 लाख रुपया था, ATM कार्ड था और कीमती मोबाइल भी था। उन्होंने अपने झांसे में ला के ना उससे ये चीजें ली। चाइना स्कीम का जो सा नाला है, बड़ा वाला नाला, को मार के ना ये लाश उसमें फेंक दी थी। तो पढ़ा लिखा नौजवान इस तरह फ्रॉड के कैसे झांसे में आ गया? साइड इलाके से रहने वाले लोग हैं। बाप ने इतनी मेहनत की है, उसने अपने बच्चे को 16 जमातों तक पढ़ाया, फिर उसको इंजीनियरिंग बनाया। उसके 3 बच्चे थे, अपने बच्चों की उसको परवाह टेंशन थी, अपने माँ बाप की टेंशन थी, तो वो जॉब छोड़ के वापस आ गया पाकिस्तान अपने आबाई इलाके में। उसने फिर सोचा कि मैं यहीं पे अपना छोटा मोटा सेटल बना लूँ। वो आ गया नौसरबाज के चांसों में। नाजरीन, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए, जितना हो सकता है आप बचें। आजकल तो ऑनलाइन नौसरबाज जो फ्रॉडी हैं अब तो वो जान भी लेने लगे। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कि दुबई में इंजीनियर रहा और जॉब करता रहा, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए उसको पाकिस्तान बुलाया गया, फिर बकायदा उनके साथ फ्रॉड करके 10 लाख हत्या कर उसका कत्ल भी कर दिया। उनके लवाकिन इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या था। एक पढ़ा लिखा नौजवान दुबई से फ्रॉडिया के झांसे में आकर तो कैसे उसका कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप उनकी क्या लगती हैं? मैं तो मोमन लोए जरगा का मेंबर हूँ। ये हमारी तंजीम है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है, लाहौर, गुजरात, गुजरात। हाँ, फ्रॉडिया ने इनको अपना बुलाया कैसे और ये इंजीनियर था। इसको उन्होंने लालच दी कि ये मशीन है 20 लाख की, और आपको मिलेगी 8 लाख की या 10 लाख की। आजकल जो फेसबुक पे चल रहा है मोबाइल 50,000 का है, आपको 10,000 में मिलेगा, ये सब फ्रॉड है ऐसे ही। तो वो आया पिशोर से यहाँ पे, तो उसके बाद 10 लाख रुपया था, ATM कार्ड था और कीमती मोबाइल भी था। ठीक है। तो उन्होंने अपने झांसे में ला के ना उससे ये चीजें ली इधर लाहौर में। जी, लाहौर में। ठीक है। और फिर चाइना स्कीम का जो सा नाला है, बड़ा वाला नाला, ठीक है, तो इसको मार के ना ये लाश उसमें फेंक दी थी। अच्छा, फ्रॉड करके फिर पैसे हथिया लिए, उसके बाद कत्ल भी कर दिया। हाँ, कत्ल कर दिया, लाश वहाँ पे फेंक दी नाले में। फिर वो ये फेसबुक में और मुख्तलिफ ग्रुपों में आ रहा था कि इसके जो से वारिस है इनका पता लगाया जाए। तो हमारी तंजीम जो सी है मोहम्मद लोया जगह, ये पूरे पाकिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह, पख्तून बरादरी जितने भी हैं। हाँ जी, उसमें है। फिर उसके कज़न ने मुझसे रब्ता किया मोबाइल पे, मेरे व्हाट्सएप पे ना, उन्होंने उसकी तस्वीरें भेजी और कहा कि शाह जी आप ज़रा मेहरबानी करें, मेरे अब्बू, मेरे चाचू और मेरे कज़न आए हुए हैं और उसको ढूंढ रहे हैं और वो मिल गया है। उसकी डेड बॉडी इस टाइम न्यू अस्पताल में है। तो फिर मैं वहाँ से इधर आया हूँ, तो उन्होंने बताया कि इसके 3 बच्चे थे। तो दुबई से आया हुआ था, दुबई में अच्छा भला काम था इसका, वहाँ से इधर आया। इधर आके आप के सामने ही है जो सा लालच देते हैं सरबाज, फ्रॉडी है। हाँ, तो मेरी इनसे भी गुजारिश है कि कम से कम उनके बच्चों का ख्याल करें, उनके माँ बाप का ख्याल करें। कैसे उन्होंने लिखा पढ़ाया, उससे इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, आप पैसों की खातर आपने उसकी जान ले ली। चले जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आप इस मेंबर अपना जो है मेंबर है इनके? बेसिकली मैं मोमन लोए जरगा पाकिस्तान का हम मेंबर है। हमारी ये फलाई तंजीम है और हम इस तंजीम से काम की खिदमत के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम खाली पख्तून बरादरी के लिए तैयार है। हमारा कोई पंजाबी भाई किसी मुसीबत परेशानी में हो ना, तो हम उनके लिए भी तैयार हैं। तो अच्छा, इसको अपना दुबई में अच्छा खासा जॉब करता रहा, शादीशुदा था, 3 बच्चे थे और समझदार था, इंजीनियर था। तो पढ़ा लिखा नौजवान इस तरह फ्रॉड के कैसे झांसे में आ गया? ट्रैप किया एक फ्रॉडी ने। क्या फ्रॉडियों का दिमाग और माइंड इतना तेज़, इतना फास्ट होता है? यकीन माने पढ़े लिखे नौजवान को भी उसने फ्रॉड अपने झांसे में फंसा कर दुबई से यहाँ बुलाया, तो बाद में कत्ल भी कर दिया। सर, ये बेसिकली ऐसा हुआ कि ये इसके माँ बाप ने इनको पढ़ाया। माँ बाप भी इसके बस एक जोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और एक साइड इलाके से रहने वाले लोग हैं। एक बाप ने इतनी मेहनत की है, उसने अपने बच्चे को 16 जमातों तक पढ़ाया, फिर उसको इंजीनियरिंग बनाया, फिर ज़ाहिर है बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए वो दुबई चला गया। वहाँ उसने साल 2 साल नौकरी की है। ज़ाहिर है वो शादी करके गया था, उसके 3 बच्चे थे, तो जाहिर है कि अपने बच्चों की उसको परवाह टेंशन थी, अपने माँ बाप की टेंशन थी, तो वो जॉब छोड़ के
वापस आ गया पाकिस्तान अपनी आबाई इलाके में। तो वहाँ उसने फिर सोचा कि मैं यहीं पे अपना छोटा मोटा सेटल बना लूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरे माँ बाप साथ होंगे मेरे। तो वो ऐसे हुआ कि वो आ गया नौसरबाज के चांसों में। ये जो ऑनलाइन कंपनियाँ बनी हुई हैं, ये फ्रॉडी है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान का। अब तो किसी में भी इतबार नहीं रहा, यकीन करें। उन्होंने उसको फंसाया, उसको फंसा के लाहौर बुलाया, लाहौर बुला के उसको जो सा ना, उस लड़के के पास 10 लाख रुपए कैश था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रेस मशीन हमारे पास है, तो वो तकरीबन 20-22 लाख की है, तो हम आपको 8 लाख रुपए के दे देंगे। ठीक हो गया। तो वो मशीन के चांसे में उसको बुलाया, पैसे भी तो वहाँ हाँ जी साहब, उसके पास पैसे थे, उसके पास मोबाइल था, उसके पास ATM कार्ड था, उसके पास पर्स था। तो ये सारा कुछ उन्होंने छीन के ना, उसके बाद उसको नाहक तरीके से कत्ल किया, शहीद किया, और उसके बाद फिर गुनाह छुपाने के लिए उसको चाइना स्कीम में जो नाला है वहाँ उसको नाले में फेंक के भागे। पुलिस हमारी क्या कहती है? चाइना स्कीम की इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने, क्या नाले की फुटेज निकाली है, मुलजिम को गिरफ्तार किया है? कितने मुलजिम? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की है और 2 मुलजिम पकड़े गए हैं। तो इंशाल्लाह मजीद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी, और अगर ये पूरा ग्रुप और या गरबा हुआ तो इंशाल्लाह ताला हमारी पंजाब पुलिस इन तक पहुंचेगी और उनको सख्त से सजा दिलवाएगी। ये बेसिकली जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जो ऑनलाइन नौसरबाज बैठे होते हैं फेसबुक पे जरिए कैच करना, आप लोगों को ट्रैप करना, ये ज़्यादातर मोबाइल इस तरह का लालच देते हैं आप लोगों को। कोई बड़ी मशीनरी कोई 40 लाख की होगी, आपको कहेंगे हम आपको 15 लाख में दे रहे हैं। कोई 1.5 लाख का फ़ोन होगा, आपको कहेंगे आपको 20,000 में दे रहे हैं। तो ये सब फ्रॉडिये होते हैं, ये सब नौसरबाज होते हैं जो आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के फ्रॉडियों से बचा करें आप, और लालच में मत आया करें। तो ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी देहात में बैठ के जो लोग हैं, जो इस तरह के भाई देहातों में बैठे होते हैं, गांव में, उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, वो इस झांसे में आ जाते हैं, तो वो ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के ट्रैप का शिकार मत बनिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रोग्राम को। अल्लाह हाफ़िज़।